हमने तो अनुभव किया, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, मैं कोई सुनी पढ़ी बात नहीं कह रहा हूं। मैंने सच में अपने हृदय की बातें कही गिरिराज जी से, और उसका फलस्वरूप कि ठाकुर जी बोले अब तू गिरिराज जी आवे को कहवे के काजे, चल मैं ही तेरे घर आ जाऊं। तो गिरधर लाल पधार गए। अब अपने हित चित्त की बातें इन्हीं से कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने अपनी कलनी उंगली पर धारण किए। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किए, और तत्पश्चात इंद्र को जब लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांग के स्तुति गाई, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु स्वरूप हैं, आप साक्षात भगवान हैं, मुझे दंड दे दीजिए। मैंने यदि कोई अपराध किया तो मुझे दंड दीजिए। भगवान बोले कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो की है तुमने, लेकिन तुम्हारी करनी से एक फायदा हमको हो गया। बोले क्या? जितने भी ब्रजवासी हमसे थोड़े भी दूर थे ना, वो सब हमारे पास आ गए। 7 दिन 7 रात्रि सब लोग मेरे सन्निधि में बैठे रहे। मुझे वो देख करके बड़ा प्रसन्नता है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा नाराज नहीं हूं, कोई बात नहीं। इसी गोवर्धन लीला के मध्य में एक घटना घट गई थी। भागवत की कथा नहीं है, लेकिन रसिकों की चर्चा है। बंधुओं, भगवान के एक मित्र, उनका ब्याह हुआ एक ब्रजमंडल की एक गोपी से। उस गोपी का नाम था माधवी। माधवी जब भगवान के सखा से उसका ब्याह हो रहा था, तो उसकी माधवी की मां ने उसको समझाया कि तू ना वृंदावन जा रही है, तो वृंदावन में एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तेरा जो पति है उसका एक मित्र है। कौन? कन्हैया, कृष्ण। बोले अच्छा, हमने ऐसा सुना है वो एक बार किसी को देख लेता है तो अपना बना लेता है, तो भैया तू बातें सावधान रहियो, बातें बच के रहियो बस। वह कैसे हो करके अपनो मुखमंडल मत दिखा दियो। माधवी की मैया ने वाकी साड़ी में गांठ बांध दी कि तोकू मेरी सौगंध है, यदि तेने अपनो मुखमंडल व कन्हैया को दिखायो तो को अपनी पतिव्रता धर्म को पालन करनो है, अपने पति को ही सर्वस्व रहनो है। वाके मित्र को कभी मुखमंडल मत दिखा दियो, और वाको कभी देख मत लियो। यदि तेने देख लियो तो तू भी वाकी है जाएगी, ऐसो मैंने सुनो है। वो जादूगर तरीका को छोड़ा है। माधवी बोली ठीक है, हम नहीं दिखाएंगे मुख। अब माधवी पालकी में बैठ करके ब्याह करके अपने ससुराल आ रही थी। भगवान क्रीड़ा कर रहे थे यमुना के पुलिन पर। तभी ठाकुर जी ने देखा कि हमारो मित्र आ रहा है ब्याह करके, पालकी आ रही है, पीछे भाभी आ रही है, नई भाभी। तो ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल वालों के संग पहुंच गए और मार्ग रोक लिया वृंदावन का। पहले तो अपने मित्र को खूब बधाई दी, बोले भैया तेरा ब्याह है गो, बड़ी कृपा, हमने बचपन में इतनी पूजा पूजा खेल खेले, उन सबन कोई फल है कि तेरा ब्याह है गो आज। कल सुनी ना पूजा पूजा खेल क्यों खेल रहे थे ठाकुर जी। भाभी को मुखमंडल तो दिखा दे। ठाकुर जी को सखा बोलो, लाला तू देवर है, वो भाभी है, तू जा खुद ही देख ले। माधवी अंदर बैठ करके सुन रही थी कि कन्हैया आ रहे हैं। उसने बोली ये वही कृष्ण है जिसके लिए मैया ने मना किया। तुरंत घूंघट करके बैठ गई और अपना घूंघट हाथ में पकड़ लिया। बोले इसको मुख नहीं दिखाना। ठाकुर जी ने पहले तो पालकी का पर्दा खोला। बोले भाभी जी प्रणाम। अरे नेक अपनो चांद सा मुखड़ा दिखाई दो हमको भी, हम भी तो देखें। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपके मुखमंडल की, मुंह दिखाई करवाओ तभी वृंदावन में प्रवेश मिलेगो। माधवी ने तो और कस के पकड़ लिया, वो तो मुंह दिखावे नहीं। ठाकुर जी भीतर ही बैठ गए पालकी में सामने। बोले आज तो भाभी मुख दिखाना ही पड़ेगा आपको। माधवी ने पूरा मुंह अपना बांध लिया। बोले आज इसको ही मुख नहीं दिखाऊंगी, मैया ने मना किया है। ठाकुर जी ने खूब विनती करी कि अपना मुखमंडल दिखाओ, लेकिन माधवी ने जब नहीं दिखाया, ठाकुर जी बोले इतना रूप का गुमान,
इतना अभिमान करके बैठी हो भाभी, अपना मुखमंडल ना दिखा रही हो। आज आपको वचन देके जा रहे हैं, यदि हमारे मुखमंडल को देखवे के काजे आप तड़फी नहीं तो हमारो नाम भी कन्हैया नहीं। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी वहां से चले गए। माधवी बोली मैं काहे क्यों देखूंगी या को, और मैं क्यों तड़पूंगी या के काजे, ऐसी बालक है, कछु भी बोला। अब तिथि आई गोवर्धन पूजा की। सारे ब्रजवासी बंधुओं, कोई केवल वृंदावन के ब्रजवासी नहीं थे, 84 कोस के ब्रजवासी पहुंचे थे गोवर्धन। और जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो गिरिराज पर्वत के 7 कोस, गिरिराज पर्वत के नीचे 84 कोस के ब्रजवासी खड़े थे ठाकुर जी के आसपास। जिन्होंने कभी ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं किया था, उन्होंने भी आज ठाकुर जी का दर्शन किया। ये गिरधर स्वरूप इसलिए इतना ज्यादा ब्रजवासियों को प्रिय, हमारे आराध्य गिरिराज जी इसलिए क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रूप में बालकृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को दर्शन इसी रूप में दिया। अतिरिक्त वृंदावन के जितने भी रूप हैं उसका दर्शन तो केवल वृंदावन वासियों को हुआ, लेकिन गिरधर स्वरूप का दर्शन समस्त ब्रजवासियों को हुआ। तो जब गिरिराज जी धारण किए तो महाराज 7 कोस तो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, तो कई दूर के ब्रजवासियों को ठाकुर जी दिख भी नहीं रहे थे। बस चर्चा सुनने में आ रही थी कि एक बालक ने आगे की तरफ गिरिराज जी उठा लिए हैं ऊपर। तो जब माधवी ने ये बात सुनी कि हमारे पतिदेव के मित्र कृष्ण ने गिरिराज जी उठा लिए 51 उंगली पर, सब देखने की सबकी होड़ लग रही थी, हम भी देखें, हम भी तो देखें। तो सब जा रहे थे आगे, तो माधवी बोली मैं भी तो देख के आऊं जरा, ये गिरिराज जी नन्हे से बालक ने कैसे उठा लिए। सब दर्शन करने के लिए एक एक करके आगे जाके फिर पीछे वो लाइन लगा के सब कर रहे थे दर्शन। तो जैसे ही माधवी का समय आया पहुंचने का, 3 दिन तो उसको पहुंचने में लगे। 3 दिन बाद जब वो पहुंची और उसने अपना जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो उसके आंखों के आगे धुंध आ गया, ठाकुर जी दिखे नहीं उसको। वो बार बार अपनी आंखों में जल डालती है, बार बार अपनी आंखों को मीड़ती है, बार बार अपने नेत्रों को खोल करके देखने का प्रयास करती है, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठाकुर जी उसको दिखाई नहीं देते। तब तेज पुंज ठाकुर जी एक क्षण के लिए अपने रूप का दर्शन कराते हैं, अपने कटाक्ष नेत्रों से माधवी की ओर देखते हैं। वो एक क्षण से कम समय का भी देखा गया उनका रूप माधवी के हृदय में बस जाता है। और फिर दोबारा ठाकुर जी वही अदृश्य जैसे हो जाते हैं। माधवी के हृदय में इतनी पीड़ा होती है, वो मन में विचार करती है ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण कोई गोप नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। तब अपनी मां को कोसने लगी माधवी, अरे मैया ये तेने कहा कि हो, कैसी कसम खवाई मोह, जिनको मुख दिखाने से संपूर्ण विश्व के संसार चक्र से बच जाती मैं, फिर दुनिया में किसी के आगे मुख नहीं दिखाना पड़ता, ऐसे से तूने मुख छिपवा लिया मेरा। ठाकुर जी के चरणों में गिर करके रुदन करने लगी, बोले मुझे दर्शन दो प्रभु, मैं आपको देखना चाहती हूं। भगवान बोले अब तो मेरा दर्शन नहीं होगा। माधवी बोली कब तक तड़पना पड़ेगा ऐसे। बोले अब तो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा द्वापर में, कलयुग में, तभी तुमको मेरा दर्शन होगा। माधवी ने कहा प्रभु कृपा करके मुझे बताइए ना कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। तब ठाकुर जी ने संकेत किया कि कलयुग में हे माधवी तुम ही मीराबाई बनकर के प्रकट होगी। एक संत के माध्यम से मैं एक रूप धारण करके तुम्हारे गांव में आऊंगा, तुम अपनी मां के साथ उन संत के प्रवचन को सुनने के लिए जाओगी, तब संत के बगल में बैठे हुए मेरे उस विग्रह को देखते ही तुमको अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा याद आ जाएगी। तुम माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझे मुख नहीं दिखाया था, सब कथा तुमको याद आ जाएगी। तब उन संत के ठाकुर जी को तुम उनसे मांग लेना, वो मैं ही होऊंगा, तब मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम्हें अपना दर्शन कराऊंगा। वही माधवी मीराबाई बनकर के इस ब्रजमंडल में प्रकट हुई, इस कलयुग में प्रकट हुई।
एक दिन श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर के मीराबाई के गांव में पहुंचे। मीराबाई छोटी सी, इनकी मां रोज सत्संग में जाती थी। अपने मैया से एक दिन बोली कि ठाकुर अब आप सत्संग में जाती हो, मुझे भी ले चलो। तब तक मीराबाई को कुछ याद नहीं था। सत्संग में गई, खेल रही थी, कूद रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तभी इनकी माँ ने पकड़ के बैठाया, बोले बहुत शोर मचाती है, यहाँ बैठ जा चुपचाप। मीराबाई चुपचाप बैठ गई। तभी इन्होंने नजर उठा के सामने देखा तो रैदास जी प्रवचन कर रहे थे और उनके बगल में एक सिंहासन पर ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप विराजमान था। उस गिरधर स्वरूप को ये देखती रह गई और देखते 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 बार बार नेत्र बंद करें और इनको अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा स्मृति में आने लगी। और स्मृति आते 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 प्रवचन पूरा हो गया, सब उठ करके जाने लगे, लेकिन ये एक टक उन्हीं को देखती रही। तब इनकी माँ ने पूछा, मीरा क्या हुआ? बोले मम्मी ये कौन है इनके बगल में जो बैठे हैं? बोले ये गुरुजी के ठाकुर जी हैं। बोले गुरुजी के ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी। मीराबाई गई और जाकर के रैदास जी से कहने लगी, बोले ये ठाकुर जी मेरे हैं, आप इनको मुझे प्रदान कर दो। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, बोले ये इनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहा हूं, ये तुम्हारे कैसे हो गए? आशावरी तुम्हारे कैसे हो गए? मीराबाई कहने लगी, बोले कि आप जानते नहीं है, मैं पूर्व जन्म की पूरी कथा बता सकती हूँ। मीराबाई ने पूरी कथा सुना दी। उनकी माँ उनके मुखमंडल को देख रही है। बोले इतनी चुलबुली मेरी बिटिया, इतनी गंभीरता से ये कौन से जमाने की कैसी कथा इनको सुना रही है? तब मीराबाई कहती हैं, बोले कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वे आपके माध्यम से मेरे पास आएंगे और वो आज आ गए हैं। हे गुरुवर, ये ठाकुर जी मुझे प्रदान कर दो। अब कोई अपने सेवक ठाकुर जी को कैसे किसी को दे सकता है? कोई विचार भी नहीं कर सकता कि मेरे ठाकुर जी को। अब मैं अपने लाल जी की सेवा करता हूं, कभी सेवा नहीं भी करता तो हमारे 2-4 भाई बंधु हैं, उनको सिखाया है, वो सेवा करते हैं। लेकिन जब भी दर्शन करने जाऊंगा ठाकुर जी का, तो मन में भाव आता है कि आज ये चीज कम ही कर दे, आज ये चीज ठीक से नहीं धराई, आज ये चीज अच्छे से नहीं पहनी है ठाकुर जी ने। उनको समझाऊंगा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। क्यों? मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे पता है वो कैसे रहते हैं, मुझे पता है उनको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। कहां तक बताऊं मैं कथाओं में ठाकुर जी मेरे संग जाते हैं, लेकिन वो कक्ष में ही रहते हैं, उनको कथा में नहीं लेके जाता मैं। क्यों? अभी छोटे ठाकुर जी हैं। जब हम कक्ष से बाहर चले जाते हैं ठाकुर जी को विराजमान करके, तो भीतर ठाकुर जी सहज हो जाते हैं, अपनी भुजा भुजा सब नीचे कर लेते हैं, अपने सखाओं को प्रकट कर लेते हैं, फिर ऊधम मचाते हैं पूरा। और यदि किसी दिन उनको मैं कथा में ले जाऊं तो उनके सखा वखा सब दुखी हो जाते हैं, तो ठाकुर जी फिर उपद्रव कथा में मचाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है सच में। बंगाल में कथा थी एक बार, बस तभी की बात है। उसके बाद में कभी कथा सुनाई नहीं है ठाकुर जी को बैठा के, क्योंकि मुझे लगता है वो अपना सहज रहते हैं, उनका प्राइवेट टाइम चलता है जब हम कथा में जाते हैं। वो एकांत कमरे में बैठ के ऊधम मचाते हैं, उनके सब सखा मंडली प्रकट हो जाती है, फिर वहां खूब खेलते नाचते गाते सब करते होंगे। तो उखड़ा एक जगह है बंगाल में, वहां मेरी एक बार कथा हुई। खूब विशाल पंडाल बना था, खूब बढ़िया कथा चल रही थी। तब ठाकुर जी हमारे 3-4 महीने के थे। तो जो आयोजक थे वो पहले दिन से ही पीछे पड़ गए, महाराज जी ठाकुर जी लेके आओ, ठाकुर जी कथा में लाओ, ठाकुर जी आने चाहिए। मैंने कहा भैया ठाकुर जी को मत बुलाओ बस। बोले नहीं नहीं आप उनको लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो ले आऊंगा। उस दिन मैं ठाकुर जी को गोद में बिठा के श्रृंगार उनका कर रहा था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, श्रृंगार कर रहा था और मेरा बिस्तर हिल रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो पता चला कितने उसका भूकंप आया वहां पे बंगाल में और पृथ्वी हिल रही थी। मैं तो तभी ठाकुर जी को लेके बिल्डिंग से बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया आज ठाकुर जी को कथा में जाना है, इन्होंने भूकंपी पूरी पृथ्वी हिला दी है।
इनकी इच्छा नहीं है शायद जाने की। फिर मैंने फोन करवाया कि एक तो मेरा मन नहीं कह रहा कि ठाकुर जी जामे, दूसरा अभी भूकंप ये पृथ्वी हिली है थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी का मन नहीं है, संकेत ठीक नहीं है, मत बुलवाओ। अरे महाराज जी हमने तो पूरी व्यवस्था कर ली, सब जगह अनाउंसमेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप तो आज तो आना ही पड़ेगा। मैंने ठीक है। जैसे ही मैं गाड़ी में लेकर के ठाकुर जी को बैठा हूं, धूप निकल रही थी, भयंकर काले बादलों ने आकर के और गड़गड़ करके और वो गरजे, कम से कम मैं 35 किलोमीटर दूर रुका था कथा पंडाल से, लेकर के ठाकुर जी को चला, मूसलाधार बारिश। मैंने कहा आज तो कल्याण होगा सबका। अभी निकल गए तो चलो देखते हैं वहां तक क्या स्थिति होगी। कथा पंडाल में मैंने जैसे ही प्रवेश किया, बारिश हो रही थी, पूरे पंडाल में लोग बैठे थे और सब प्रतीक्षा में थे, पुष्प आदि लेके खड़े थे, ठाकुर जी पधारेंगे। तो बहुत देर तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, मैंने कहा थोड़ी बारिश कम हो तो उतरूं नीचे। बारिश बंद नहीं हुई तो उन लोगों ने छाता वाता लगा करके गाड़ी से लेके मंच तक पूरे छाता लगा के सब व्यवस्था की कि आप ठाकुर जी लेके आओ। जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, इतना भयंकर आंधी आई, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया, पूरा पंडाल नीचे और सब आदमी उसके अंदर। मैं गाड़ी में ही बैठा हूं, अभी उतरा नहीं हूं। गाड़ी का गेट बंद किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, प्रार्थना की प्रभु क्षमा करो, सब लोगों के दर्शन की इच्छा थी इसलिए आपको लेके आए हैं। अब आप कोपायमान मत हो, इतना ज्यादा भूकंप ला दिया, ये मूसलाधार बारिश, पंडाल गिरा दिया, अब नहीं लेके आएंगे आपको जीवन में कभी। जब हृदय से इच्छा होगी, आपकी अनुमति होगी, तभी कथा में आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। उसके बाद उस दिन केवल 5 मिनट कथा हुई, क्योंकि पंडाल पूरा गिर चुका था, कथा की कोई स्थिति नहीं थी। 5 मिनट कथा करके मैं वापस ठाकुर जी को लेके गया। तब से आज तक कथा में ठाकुर जी को सुनवाने नहीं लाता मैं। मुझे लगता है वो उनका अपना समय है। राजभोग आरोगने के बाद ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग में लीला करते हैं। कोई ना कोई भक्त पुकार रहा होगा कहीं से, तो ठाकुर जी वहां जाते हैं, लीला करने जाते होंगे, तो उनको समय देना चाहिए। इसलिए कथा में कभी आप व्यासपीठ के बगल में लाल जी बैठ के सुन रहे हो, ऐसा कभी नहीं देख सकते। एक आध बार किया तो मुझे अनुभव हुआ कि उनको असहजता होती है। तो अपने ठाकुर की लीला, अपने ठाकुर का स्वरूप हम सब समझते हैं, कैसे कोई और उनको ले जाए। मीराबाई तो हट करने लगी, मुझे तो यही चाहिए। रैदास जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। तो मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखती है और ठाकुर जी की ओर देख करके कहती है, संत का हृदय नवनीत के जैसा होता है, हृदय कठोर तो आपका है। मुझे पिछले जन्म में भी आपने मुझे ऐसे ही तड़पाया और इस जन्म में भी आप ऐसे ही तड़पा रहे हैं। 3 दिन का समय दे रही हूं, या तो स्वयं मेरे पास आ जाना, नहीं तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और मीराबाई ने अन्न जल का त्याग कर दिया बाल अवस्था में। बस दिन भर बैठे बैठे उनका स्मरण कर रही हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तीसरा दिन था, आज मीराबाई तैयारी करके बैठी हैं, बोले नहीं आए तो अपने प्राणों का परित्याग निश्चित कर दूंगी। ठाकुर जी श्री रैदास जी के स्वप्न में आ गए और रुदन करने लगे। सोते हुए रैदास जी प्रकट उठ के बैठ गए, बोले जय जय, कोई सेवा में कमी? आप रुदन क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, मुझसे कहिए ना। ठाकुर जी ने कहा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपसे बड़ी प्रसन्नता है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने मीराबाई को वचन दिया है कि आपके माध्यम से उनके पास जाऊंगा। अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है प्रभु, आप जाकर के मुझको मीराबाई को प्रदान कर दो। अब मैं उनकी सेवा स्वीकार करूंगा, उनके पास रहूंगा। रोते विलकते श्री रैदास जी ने अपने ठाकुर जी को अर्धरात्रि में उठाया, अपने हृदय से लगाया। इतने वर्षों से सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की, लेकिन आज ठाकुर जी की इच्छा से ही उनको लेकर के जा रहे हैं। लेकर के गए, जाकर के देखा कक्ष में अचेत अवस्था में पड़ी है मीराबाई, नन्ही सी बालिका। रैदास जी पहुंचे, मीरा
मीराबाई ने जैसी देखा तो बोले तेरे लिए कुछ लाया हूं, और अपने गिरधर ठाकुर जी को मीराबाई के हाथों में पधरा दिया। ले मीरा